नमस्कारम। आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसा दिन जब भगवान शिव और भगवान विष्णु एक दूसरे की पूजा करते हैं? जी हाँ, ये है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, जिसे वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है और इसे ही हरिहर मिलन भी कहते हैं। हरि मतलब होता है भगवान विष्णु और हर के मतलब होता है भगवान शिव। ये दिन दोनों देवों के मिलन, भक्ति और ब्रह्मांडी संतुलन का प्रतीक है। पौराणिक कथा कहती है कि इस दिन भगवान विष्णु जी ने काशी में सहस्त्र कमलों से भगवान शिव जी की पूजा की थी। जब एक कमल कम पड़ गया तो उन्होंने अपने कमल नयन यानी अपनी आँख को भगवान शिव जी को अर्पित कर दी। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु जी को विशेष सम्मान के साथ विराजमान किया जाता है। यह पूजा देवताओं के अद्वैत और एकत्व का प्रतीक है। यह दृश्य बहुत दिव्य माना जाता है क्योंकि पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु जी इसी दिन स्वयं काशी में आकर के भगवान शिव जी की पूजा की थी। उन्होंने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी ने विष्णु जी को वैकुंठ लोक का अधिकार दे दिया था और वैकुंठ लोक का अधिपति भी बना दिया और वरदान दिया कि जो भी इस दिन विष्णु जी की पूजा करेगा उसे सीधे वैकुंठ लोक प्राप्त होगा। इसी कारण इस दिन भक्तों के लिए वैकुंठ का द्वार खुला रहता है। इसीलिए इस दिन को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही भगवान की पूजा की जाती है, मानो वे एक दूसरे की पूजा कर रहे हों। और जानते हैं सबसे खास बात क्या है? पूरे वर्ष में सिर्फ एक ही ऐसा दिन होता है जब भगवान शिव जी को तुलसी चढ़ाई जाती है और भगवान विष्णु जी को बेलपत्र अर्पित किया जाता है। बाकी पूरे साल तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन हरिहर मिलन के दिन ये देव एकता का प्रतीक बन जाता है, मानो दोनों देव एक दूसरे के तत्व को स्वीकार करते हैं। यही है सृष्टि का संतुलन, यही है हर का मिलन। वहीं उज्जैन में इस दिन का दृश्य और भी अलौकिक होता है। यहाँ भगवान महाकाल की शाही सवारी निकलती है और वो गोपाल मंदिर तक सवारी जाती है। यहाँ भगवान शिव जी की बेलपत्र की माला विष्णु जी को दे दी जाती है और भगवान विष्णु जी की तुलसी की माला शिव जी को अर्पित की जाती है। यही दिव्य क्षण कहलाता है हर मिलन। इस मिलन के बाद भगवान शिव जी जो चातुर्मास के दौरान सृष्टि का संचालन देख रहे थे, अब ये कार्यभार भगवान विष्णु जी को सौंप देते हैं। यानी कि आज के दिन होता है सृष्टि के संचालन का चार्ज हैंडओवर होता है और अगले ही दिन देव दिवाली मनाते हैं क्योंकि अब शुभ और मंगल कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो कितना अद्भुत है ना ये। तो अगर यदि ये एक ऐसा पर्व है जहाँ भगवान शिव जी को तुलसी चढ़ती है और भगवान विष्णु जी को बेलपत्र, दोनों देव एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। 2025 में हरिहर मिलन है 4 नवंबर को, यानी कल है। और काशी और उज्जैन दोनों ही इस दिव्यता में डूब जाएंगे। अगर आपको भी ये रहस्य अद्भुत लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें। हर हर महादेव, जय विष्णु भगवान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए मेरे अगले वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।